नमस्कार। कमालुद्दीन मिल गया। कौन कमालुद्दीन? अरे वही कमालुद्दीन जिसके लिए पाकिस्तान और आईएसआई उसकी सब परेशान थे। कहाँ चला गया? जमीन खा गई, आसमान में उड़ गया, कुछ अता पता नहीं। जो आईएसआई खुराफात के लिए जानी जाती है, भारत में कहीं कुछ भी ऐसा कुछ अप्रिय घटता तो उसके पीछे आईएसआई का हाथ बताया जाता रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि आतंक की फैक्ट्री माने जाने वाले पाकिस्तान खुद अपने आप में डरा सहमा हुआ है, क्योंकि हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, संसद पर अटैक का मास्टरमाइंड, दिग्विजय सिंह का हाफिज सईद साहब, ओसामा को भी उन्होंने, ओसामा जी थे उनके लिए। एक समय भारत की ये स्थिति थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, विशेषकर भारत के लिए, हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन गायब था। लेकिन पेशावर के एक गंदे नाले में उसका छत बिछत शव मिल गया। पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा था वो और ज़्यादा डर के रूप में परिलक्षित हो रहा है। वहाँ के गृह मंत्री खुल के तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन रा का हाथ बता रहे हैं। रा से पाकिस्तान ही नहीं, आपने देखा कनाडा, मिस्टर ट्रूडो भी डरे सहमे हुए हैं। चाहे आतंकवादी अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, सभी रा से खौफजदा हैं। अब ये तो ईश्वर ही जानता है कि इसमें रा का हाथ है या जो बोया वो ही काटने को मिल रहा है। हाफिज सईद जिसने निर्दोष लोगों को, कितने परिवारों को उजाड़ दिया, अब उसका एक बेटा जहन्नुम रसीद हुआ है। हालांकि उनके हिसाब से 72 हूरों के पास गया है, लेकिन सभी को मालूम है ऐसे आताताई कुकर्मी लोगों को जहन्नुम ही मिलना है। तो ये पाकिस्तान जो अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कमालुद्दीन हो सकता है कि कहीं खुद से छिप गया हो, क्योंकि रा से डरे सहमे कई आतंकवादी अपने को मरा घोषित कर रहे हैं, कर चुके हैं। लेकिन रा या भारत की एजेंसियां ये सब मानने को तैयार नहीं है। वो उनका हिसाब अब चुकता करने में लग चुकी हैं। रही बात पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक आदमी की जान की कीमत 10,000 से ज़्यादा नहीं है। वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है कि आटे की एक बोरी के लिए भी हत्या लोग करने को तैयार हैं। तो 10,000 रुपये में कोई किसी का भी मर्डर वहाँ कर सकता है। लेकिन विशेष सुरक्षा घेरा में रहने वाला कमालुद्दीन, जो कि खुद एक आतंकवादी था, भारत ने उसको भी आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसका हिसाब किताब चुकता हो चुका है। अब वो किसने किया, कैसे किया, लेकिन परिणाम जो आया है वो सामने आ चुका है। हाफिज सईद जिसने जाने कितने लोगों को खून के आंसू रुलाया, उनके परिवार के सदस्यों को खत्म करके, आज उसको कुछ तो समझ में आया होगा। हालांकि वो जेल में अपने को सुरक्षित पनाहगार मान के वहाँ है, लेकिन
जेल में भी कितना सुरक्षित है ये तो वक्त बताएगा। तो ये एक है तो ऐसी खबर किसी की मृत्यु की, लेकिन जब कोई आताताई मरता है तो उसको एक जश्न के रूप में ही मनाया जाता है। अभी आने वाला है दशहरा, उसमें रावण का जब वध हुआ था तो आज भी लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो ये आताताई भी उसी निशाचर राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और भले आपस में लड़के या किन्हीं कारणों से जैसे भी हो ये समाप्त हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छा ही है। अभी वहाँ की मस्जिद में बम विस्फोट हुआ था जिसमें 60 लोग तो तत्काल मर गए थे, 100 से ज़्यादा लोग घायल थे, जिसमें अब मर रहे हैं। तो मरने वालों की संख्या 100 के करीब पहुँच गई। तो ये आतंकवादी किसी के लिए भी हितकारी नहीं है, समाज के अच्छे लोगों के लिए तो ये सरदर्द बने हुए हैं। तो ये ऐसी खबर है कि जिससे आप सब लोगों को ये एक इसमें विराम लग गया है कि लड़का गायब हुआ क्या? तो ये हुआ कि वो एक गंदे नाले में मिला, उसकी लाश ऐसी थी कि लगता है कि मारने वाले ने मारने के पहले उससे बहुत कुछ उगलवाया क्या? राज। अब जो उसने उगला होगा उसकी परिणति आगे देखने को मिलेगी। तो जय श्री राम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने चैनल पे विशेष खबरें लाएंगे। आज शाम को लाइव आने की हमारी योजना है, वो अभी 2 घंटे के बाद हम डिसीजन लेंगे। लाइव चुनावी चर्चा करने के लिए चुनावी चौपाल लगाएंगे, और वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी नेट की सही रही तो लाइव आएंगे, और नहीं तो फिर बाद में 1 घंटे के बाद में वो हम आप तक पहुँचा ही देंगे। तो नमस्कार, और ये खबर सुनने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।